जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कलश स्थापना करने की आसान विधि। तो इस तरह से आप आसान विधि से कलश स्थापना नवरात्रि में कर सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक कलश। तो आप इस तरह से कलश ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। और कलश स्थापना में ये सामग्री यूज होती है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक नारियल चाहिए होता है। तो जटा वाला नारियल लें और इस तरह से हिला के देख लें, इसके अंदर पानी होना चाहिए, सूखा नारियल ना हो। और यहाँ पे देखिए एक चुन्नी चाहिए होगी, और यहाँ पे ये पंचपल्लव, तो और एक चौकी, और ये चौकी के ऊपर इस तरह से कपड़ा कोई बिछा लें। तो अभी देखिए यहाँ पे पंचपल्लव लिए हैं मैंने, तो आम के पत्ते ले सकते हैं या आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। तो 5 या फिर 7 या फिर 11 ले सकते हैं, और आप पान के भी पत्ते ले सकते हैं। तो जैसे भी आपके पास हो वैसे ले लीजिए, और रोली ले लीजिए। और यहाँ पे सुपारी, 2 लौंग, 1 हल्दी की गांठ, और 1 सिक्का, और 1 इलायची, और यहाँ पे कलावा चाहिए होगा जिसे हमें कलश के कंठ पे बांधना होता है। तो ये सिक्का ले लिया है मैंने। और अब देखिए यहाँ पे हम किसी भी पूजा में कलश स्थापना करते हैं, तो ये कलश स्थापना बहुत ही सरल विधि है। आप किसी भी पूजा में इस तरह से कलश स्थापना कर सकते हैं। तो एक हमें लोटे के ऊपर रखने के लिए पात्र चाहिए होगा, और हमें अक्षत चाहिए होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोटे में स्वास्तिक बना लेंगे। तो रोली से स्वास्तिक बनाएं। अगर आप माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो आप रोली से बनाएं स्वास्तिक। और अगर आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं या फिर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप स्वास्तिक चंदन से बना सकते हैं। तो इस स्वास्तिक बनाने के बाद मैं यहाँ पे लोटे में कंठ तक इसके जल भर लूँगी, और यहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। तो लोटे को खाली बिल्कुल ना रखें, इसके अंदर जल भर दें। और अब हम जो ये कलावा होता है ना, इसको हम इसके कंठ पे बांध देंगे 5 बार या फिर 7 बार। तो इस तरह से इसको बांध दें। फ्रेंड्स, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश के ऊपर अगर हम नारियल रखते हैं तो वो श्री कलश हो जाता है, और जब हम कलश के ऊपर दीपक जलाते हैं तो वो देव कलश होता है। तो हमें माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा करने के लिए श्री कलश की स्थापना करनी होती है। तो देखिए बहुत से लोग गलती कर लेते हैं कि जो नारियल होता है ना उसका मुख किधर होता है। तो कलश जब भी हम स्थापित करते हैं तो नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए, यानी कि जो भी पूजा कर रहा है तो नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नारियल को हम देवी का प्रतीक मानते हैं। तो जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए, जैसे कि फ़ोटो में होता है उस तरह से। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो हल्दी और सुपारी, इलायची, लौंग, ये मैंने कलश में डाल दिया है। अब मैंने पंचपल्लव पे रोली लगा दी है, आप हल्दी भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर आप अक्षत भी डाल सकते हैं, पुष्प भी डाल सकते हैं, और बहुत से लोग दुर्वा भी डालते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सजा दिया है कलश को। आप इसके अंदर इत्र भी डाल सकते हैं। और देखिए अब हम कलश के ऊपर रख देंगे नारियल, इस तरह से स्थापित कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत जगह नारियल का मुख ऊपर की तरफ किया जाता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में नारियल का मुख अपनी तरफ किया जाता है, यानी कि जो भी पूजा करता है उसकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। अब हमें थोड़े से अक्षत लेने हैं, तो अक्षत आप थोड़ी सी ढेरी बनाकर भी इस तरह से रख सकते हैं, जिसके ऊपर हम कलश को स्थापित करते हैं। और या फिर आप इस तरह से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से कमल बना के हम ये अपना कलश स्थापित कर देंगे। तो एक तो आप इस तरह से कलश स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जवारे बोते हैं तो जवारे वाले पात्र में ये कलश स्थापित किया जाता है। तो आप चाहें तो ऐसे करें या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये जगह बची हुई है, यहाँ पे मैं माता रानी की फ़ोटो स्थापित करूँगी। तो माता रानी की राइट हैंड की साइड कलश स्थापना की जाती है, आप ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि की और भी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी हैं, तो उनका लिंक मैं दे दूँगी, आप उन्हें भी देखना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता।